हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर इसे कर सकते हैं लाइक। आई होप दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो आइए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, जब 12th पास स्टूडेंट या ग्रेजुएशन के बाद जो भी स्टूडेंट यूकेएसएससी की परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं और वो पहली बार इन परीक्षाओं को देते हैं और उनके फॉर्म भरते हैं तो उनको बहुत कन्फ्यूजन रहती है इस फॉर्म के संबंध में, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके मन में बार बार शंकाएं पैदा करती हैं और वो इधर उधर पूछते रहते हैं इसके बारे में कि हमारे पास ये नहीं है तो क्या हम फॉर्म भर पाएंगे, हमने फॉर्म में गलती तो नहीं कर दी। कुछ इस प्रकार की उनकी अपनी स्थिति के अनुसार कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, चाहे वो उनके सर्टिफिकेट से संबंध हो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उसी में से जो एक हाईलाइट जो चीज़ है बहुत से छात्रों द्वारा पूछी जाती है बार बार, वो ये है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है या नहीं यूकेएसएससी की परीक्षाओं के लिए। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है कि रोजगार पंजीकरण कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए या नहीं यूकेएसएससी की परीक्षा देने के लिए। क्या आपका रोजगार कार्य में पंजीकरण नहीं है तो क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे या नहीं। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हम तलाशते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, एक प्रश्न है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत श्रेणी या उप श्रेणी का चयन किया गया है तो तब क्या होगा। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को होती है। उनका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर का नहीं होता या उनमें ऐसा नहीं लिखा होता कि ये 6 महीने के लिए मान्य है या 1 साल के लिए मान्य है, और वो उसको अप्लाई कर देते हैं। यूकेएसएससी बार बार इस चीज़ के लिए आगाह करता है स्टूडेंट को अपने संवाद के माध्यम से, बट लोग नहीं समझते हैं और उनके अच्छे नंबर होने के कारण भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो उसी में एक सवाल है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत श्रेणी या उप श्रेणी का चयन किया गया है। तो बहुत से जो छात्र हैं वो अपनी श्रेणी या उप श्रेणी का गलत चयन कर देते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने भी ऐसी गलती कर रखी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी का चयन गलत किया गया है तो उस आधार पर ही आवेदन शुल्क अभ्यर्थी के सामने प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत श्रेणी का चयन किया गया है तो उसका चयन गलत भरी गई श्रेणी के अनुसार ही होगा, जो आपके अंतिम चयन से आपको वंचित कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने गलत श्रेणी उसमें टिक कर रखी है और आप उसके वैलिड डॉक्यूमेंट आयोग के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम नहीं दिखा पाए तो आपका जो चयन है वो हो जाएगा निरस्त और मौका मिल जाएगा किसी और को, और आपको बहुत दुख हो सकता है ये सब फेस करके। तो दोस्तों, जब भी फॉर्म भरें अच्छे से भरें, बिल्कुल तसल्ली से भरें। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है कि रोजगार पंजीकरण से संबंधित अभ्यर्थी रोजगार पंजीकरण के विवरण का उल्लेख करना भूल गया है। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपना जो रोजगार पंजीकरण का उल्लेख नहीं कर पाते हैं यूकेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो उसका आंसर है, उससे पहले जो रोजगार पंजीकरण का दोस्तों जो सबसे बड़ा लाभ है वो उस चीज़ में है, जब कोई भी जो सरकार होती है जब वो बेरोजगारी भत्ता देती है अपने जो स्टूडेंट हैं बेरोजगार जो तैयारी कर रहे हैं, तो उस टाइम रोजगार पंजीकरण की ज़रूरत पड़ती है। और बेरोजगारी भत्ता सबसे पहले उन्हें ही मिलता है जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो रोजगार पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण करवाया हो, और उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। जैसे 3 साल वालों को रोजगार बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो इस प्रकार की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं। 5 साल जिन्होंने 5 साल से करवाया है उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो इसी प्रकार के कुछ फ़ायदे हैं रोजगार पंजीकरण के। बाकी अगर हम यूकेएसएससी के संबंध में बात करें तो उसमें रोजगार पंजीकरण की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं रोजगार पंजीकरण के विवरण का उल्लेख करना आवेदन पत्र में अनिवार्य नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट गार्ड, पटवारी, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं में रोजगार पंजीकरण नहीं करवाया तो उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार एक और देखते हैं, क्या यूकेएसएससी के विज्ञापनों के लिए आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो दोस्तों नहीं है। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी जो स्टूडेंट ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं रोजगार पंजीकरण के संबंध में। रोजगार पंजीकरण आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो एक प्रकार का डाटा होता है जिससे सरकार को भी पता लगता है कि कितनी बेरोजगारी है। उसी प्रकार के जो डाटा होते हैं इन्हीं डाटा के माध्यम पता लगता है कि कितनी बेरोजगारी है, और उसी हिसाब से जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो अपने जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए, एक जो बेरोजगार युवा होते हैं शिक्षित, उनके लिए अपनी पॉलिसियाँ बनाती हैं और
और कभी कभी जो सोशल वेलफेयर में बेरोजगारी भत्ते भी उन्हें प्रदान करती हैं। तो अगर आप रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना चाहते हैं तो करवा लीजिए, इसके भी अपने फ़ायदे हैं, बहुत सी चीज़ों में काम आता है। बाकी यूकेएसएससी के संबंध में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो लाभदायक रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।